आज हमारे ग्रुप के साथ माननीय जेबीसीसी मेंबर सीआईटीयू से श्री सुजीत भट्ट साहब जुड़े हुए हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि जो आगामी 2 सितंबर को जेबीसीसी मीटिंग होने वाला है उसमें कोलकर्मी क्या आशा रख सकते हैं। सर, कोलकर्मी का आशा करना वाजिब है और मुनासिब भी है, क्योंकि जब लगातार हमारा कोल का उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। पिछला वित्तीय वर्ष में फर्स्ट तिमाही में जब 3,179 करोड़ रुपया मुनाफा हुआ था, इस साल ये आर्थिक वर्ष में 22-23 का पहला तिमाही में 8,833 करोड़ रुपया मुनाफा हो गया। उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो उस टाइम में इसके दरमियान हमारा पहला मजदूर क्यों नहीं आशा करेंगे, जब सेल वैल्यू बढ़ रहा है। जब 10वां वेतन बोर्ड खत्म हुआ तो 1,31,000 करोड़ रुपया हमारा सेल वैल्यू था। कोल इंडिया का 2026 तक यानी कि 5 साल के अवधि तक हमारा जो टारगेट लक्ष्य जो निर्धारित किया गया पहला मंत्रों के द्वारा 1,000 मिलियन टन से 1,030 मिलियन टन, यानी कि हमारा सेल वैल्यू कोयला का जो दाम बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर तुलना किया जाए तो 2,82,000 करोड़ रुपया हमारा सेल वैल्यू आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, डिविडेंड बढ़ेगा। कोयला मजदूर आस्ते आस्ते घट रहा। हमारा 1/4/2022 में कोल इंडिया का घोषणा का मुताबिक हमारा 2,32,000 लगभग हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव है। तो ये जब है घट रहा, हमारा लगभग 24% मैन पावर घट जाएगा 5 साल के दरमियान। 1,98,000 2026 तक चला आएगा। हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा, डिविडेंड बढ़ रहा, सेल वैल्यू बढ़ रहा, उत्पादन बढ़ रहा। तो हम जेबीसीसी में बढ़िया फैसला के बारे में क्यों नहीं उम्मीद करें। सबसे बड़ा हमारा डीपी का गाइडलाइन जो है, जो अधिनियम, जो 5 अधिनियम का बारे में डीपी में 10 अधिनियम है, जो 5 अधिनियम का बारे में जो बोला जा रहा है, ये सबसे बड़ा रोड़ा है। इसको हटाने के लिए हम लोग मिनिस्टर को बोले, नहीं तो आंदोलन का रास्ता है। कोयला मजदूर आंदोलन करके सभी कुछ हासिल किया। कोयला मजदूरों का एकता और जुझारूपन के ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं। सबसे बड़ा बात है दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र जो बाजार का रेट में अपना उत्पादित सामान को बिकता है, लेकिन कोल इंडिया को तो बिकने का अधिकार नहीं है। कोल इंडिया अपना उत्पादित कोयला का 85% कोई भी थर्मल प्लांट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे निजी मालिक का हो, चाहे डीबीसी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, उसको रेगुलेटेड प्राइस में यानी कि नियंत्रित दाम में देने के लिए मजबूर है। वो फॉर्मूला केंद्रीय सरकार के द्वारा तय किया गया। नहीं तो इस बार जैसे कोल इंडिया पिछला आर्थिक वर्ष में 17,738 करोड़ रुपया प्रॉफिट किया, उस जगह पर कोल इंडिया 1,00,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट कर सकता था अगर रेगुलेटेड प्राइस में कोल इंडिया का उत्पादित कोयला देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। दूसरा बात है, आज को एक चीज मैं आपको टोक रहा हूँ, अगर रेगुलेटेड प्राइस ना हो तो जैसे अभी तेल का दाम जैसे बढ़ रहा है, वैसे क्या बिजली का दाम भी नहीं बढ़ेगा? उसमें तो सभी, सिर्फ कोल कर्मी नहीं, सभी प्रभावित होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या डीजल का कीमत मार्केट के ऊपर छोड़ देने से, पेट्रोल का कीमत मार्केट के ऊपर छोड़ देने से, आज हिंदुस्तान में देख लीजिए, ये नहीं भी होगा तो 99% डीलर केरोसिन तेल नहीं उठा रहा, 110 रुपया लीटर केरोसिन तेल। तो इसका असर सामान में नहीं गिरा है क्या? गिरा है। तो ये भी तो एसेंशियल कमोडिटीज है। ये एसेंशियल कमोडिटी बिजली है जरूर, हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। हम ये चीज बोल रहे हैं, जब रेगुलेटेड प्राइस में देने के लिए कोल इंडिया को 85% कोयला को बिजली कारखाना में देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो सरकार का ही जिम्मेवारी बनता है। जिस हिसाब से ये 10 साल के दरमियान बिजली का कीमत बढ़ाया गया, चाहे सरकार हो, चाहे डीबीसी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे राज्य सरकार हो, उस हिसाब से कोयला का दाम बढ़ाने का इजाजत दे दे। और नहीं तो सरकार को उचित है, जब नियंत्रित दाम में प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस में कोयला देने के लिए तुम मजबूर कर रहे हो, तो सरकार से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं सरकार हमको फाइनेंशियल मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज है, जो पिछला जितना भी जेबीसीसी से मीटिंग हुआ उसमें देखा जा रहा है कि दोपहर का 3 बजे या फिर 2 बजे का मीटिंग शुरू हो रहा है और 2-3 घंटे में खत्म हो जा रहा है, जबकि पिछले बार हम लोग देखे थे 2-2, 3-3 दिन तक मीटिंग चलता था। इससे पहले भी जितना वेज बोर्ड जब क्लोज आ रहे थे, जो वेज बोर्ड फाइनल होने वाला, तब 2-2, 3 दिन का मीटिंग होने जा रहा था। क्या यूनियन डिमांड नहीं कर रहा है कि 1 से ज्यादा दिन का हम लोग को समय दिया जाए?
ये बार बार डिमांड किया जा रहा है, ये जो औपचारिकता निभाने का जो सिलसिला चल रहा है जेबीसीसीआई का मीटिंग, एक जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महारत्न कंपनी, इसका वेतन बोर्ड का फैसला होगा 4 घंटा में, ये औपचारिकता निभाने बंद करे कोल इंडिया प्रबंधन एवं कोयला मंत्रक, इसका बारे में गहन विचार करे। 2-3 दिन का लगातार वक्त देके अगर कोल इंडिया प्रबंधन और भारत सरकार का कोयला मंत्रक चाहता है कि देश का कोयला मजदूरों का हित में जेबीसीसीआई 11 का एक उचित बढ़िया फैसला जल्द से जल्द हो, तो उसका लिए तो टाइम देने पड़ेगा 2-3 रोज में, क्योंकि इतना सारे मुद्दा है, ये मुद्दा के ऊपर तो फैसला करने होगा ना, आलोचना करने के लिए तो वक्त देने पड़ेगा एक एक पॉइंट लेके। तो वो तो औपचारिकता निभा रहा, 4 घंटा का मीटिंग कर रहा है, तो ये टूरबाजी बंद करे और सही माने में मीटिंग का हिसाब से मीटिंग करने के लिए अगर प्रयत्न करे तो जेबीसीसीआई का फैसला सही ढंग से होगा। ये कोल इंडिया का जो जितना बड़ा चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया, जितने सारे मुद्दा है, आज एक एक कोयला मजदूर बता देगा कि क्या 3 घंटा का मीटिंग में क्या होगा, निकल जाएगा। पहले तो होता था, तो वो सिलसिला भंग करने का पीछे लॉजिक क्या है, बुनियादी लॉजिक तर्क क्या है? अगर चाहता है प्रबंधन जी ये एक समस्या है, खाली बधाई देने से ट्वीट करने से नहीं होगा, बधाई से काम नहीं चलेगा, एकदम 2-3 दिन पकड़ के एकदम बुनियादी सवाल का ऊपर ठोस आलोचना करके निष्कर्ष निकाल के वेतन बोर्ड का फैसला करना चाहिए, इसमें अहमियत देना चाहिए प्रबंधन को। संयुक्त यूनियन जो थे सब मिलकर 50% के एमजीबी लिए आप लोग चिट्ठी किए थे। आप 50% एमजीबी तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप घटाइए तो हम लोग 3% से बढ़ेगा, तो इसके ऊपर क्या तर्क है? बहुत सारे तर्क है, हमने तो नहीं बोला, हाँ हम 50% रखा तो 1,31,000 2021 का एनुअल रिपोर्ट है ना आप लोग के पास, तो उसमें सेल वैल्यू कितना है 1,31,000 करोड़ रुपया है ना, वो 604 मिलियन टन का ऊपर। अभी कोयला का रेट बढ़ेगा कि जैसे हमारा पास अभी अगस्त महीने का कोयला का रेट है, हम अभी आप लोग को दिखा सकते हैं, है ना, कोयला का वैल्यू बढ़ेगा, तो ये 5 साल का अवधि का दरमियान 2026 तक 1030 मिलियन टन अगर उत्पादन करेगा तो लगभग 2,82,000 करोड़ रुपया हमारा सेल वैल्यू चला जाएगा। रेवेन्यू बढ़ेगा ना घटेगा, डिविडेंड बढ़ेगा ना घटेगा। तो हम 50% करके जहां पर 604 होता था वहां पर आप 1030 मिलियन टन लक्ष्य रख सकते हैं और 179% फीसदी आप मुनाफा में जाम कर रहे हैं, तो हम अगर 50% करें तो बहुत गुना कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज एक लाइटर नोट से पूछना चाहता हूँ कि सामने दुर्गा पूजा आ रहा है और दशहरा भी आ रहा है, और इस दुर्गा पूजा दशहरा में कोल कर्मियों को पीएलआरएस के रूप में एक कंपनी की तरफ से जो बोल सकते हैं कि अपना डिविडेंड मिलता है, तो इसके ऊपर क्या कह सकते हैं, कब तक इसका फैसला हो सकता है? सर 2 तारीख से दुर्गा पूजा शुरू है। कोयला मजदूरों को ये जो पीएलआरएस तो सब कुछ तो बढ़ रहा है, हम पहले अभी बोला, तो जब बढ़ रहा है, जो पिछला साल हम लोग को मिला रहा, पिछला साल से उत्पादन बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, इस क्वार्टर में प्रॉफिट भी बढ़ा, ये तीनों तर्क हमारा है, तो हमारा जो पीएलआरएस बोनस हमारा क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? पिछला साल हम जो महंगाई झेल रहे थे उससे अभी दुगना हो गया, तो इसीलिए बोनस एक त्योहार है, त्योहार के लिए दिया जाता है, जो सब कुछ बढ़ रहा है तो ये भी हमारा बढ़ना चाहिए। अब देखिए साफ हम एक चीज बोलने चाहते हैं कि कोयला मजदूर लड़ाई करने जानता है, अगर सम्मानजनक अगर न्याय नहीं होगा तो कोयला मजदूर लड़ाई का रास्ता इख्तियार करने में तनकी भी हिचकिचाहट नहीं करेगा, बात साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीता को। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद।